अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7वीं क्लास की उर्दू में मैं आप सबों को खुश आमदीद कहता हूँ। जो सबक हम पढ़ रहे हैं उस सबक का नाम है श्रीनगर से करगिल तक। आज हम सफ़े नंबर 69 से पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक पैराग्राफ पढ़ लिया है, तो आज हम दूसरा और तीसरा पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। आज के जो पैराग्राफ और सबक है वो आपको मैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल के ज़रिए पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको मैं इन जगहों का विजुअल मनाज़िर दिखाऊँगा, ताकि आपके जहन में ये सबक अच्छी तरह से बैठेगा। चलो हम शुरू करते हैं। लद्दाख जाने वाली गाड़ियाँ यहाँ थोड़ी देर रुकती हैं। ये सोनमर्ग है। जब हम सोनमर्ग पहुँचते हैं तो लद्दाख जाने वाली गाड़ियाँ, सब गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए नाश्ते चाय पानी के लिए रुकते हैं। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद बालतल नाम का एक छोटा सा गांव आता है। जब हम सोनमर्ग से आगे निकलते हैं तो 1 घंटे के बाद हम एक छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं। इस गांव का नाम है बालतल। सोनमर्ग और बालतल कश्मीरी अल्फाज हैं। सोनमर्ग और बालतल कश्मीरी अल्फाज हैं। सोनमर्ग के माना है सोने की चरागाह और बालतल के माना है पहाड़ के नीचे। ये जगह चारों तरफ से आसमान को छूते हुए चारों तरफ आसमान को छूते हुए पहाड़ों से घिरी हुई है। दाएं तरफ पहाड़ों में दूर अमरनाथ का मशहूर तीर्थ स्थान है। जो बाएं तरफ है वहाँ दूर से अमरनाथ तीर्थ स्थान है, जहाँ पे हमारे हिंदू भाई यात्रा के लिए जाते हैं। और बाएं जानिब जुजिला की सड़क बाएं जानिब जुजिला की सड़क मौजूदा दौर की साइंसी तरक्की और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। ये देखो कि किस पहाड़ में से साइंस और इंजीनियरों ने किस तरह इसमें से रास्ता निकाला है। जुजिला दरे को अबूर करने के बाद इंसान एक अलग ही दुनिया में पहुंचता है। जब जुजिला दरे इस पहाड़ को, इस नाले को जब हम क्रॉस करते हैं तो हम आगे चलकर इंसान एक अलग ही दुनिया में पहुंचता है। यहाँ से आगे चलकर हर तरफ वादियाँ और वसिया अरीज मरगुजार मरगुजार सब्ज़ार मैदान दिखाई देते हैं। लद्दाख हकीकी मानों में यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से हम एक तरह के जोग्राफियाई फ़र्क को महसूस करने लगते हैं। एक तरफ कश्मीर के बर्फ़ पोश पहाड़, सरसब्ज़ वादियाँ, घने जंगल, और जो इस तरफ है ये कश्मीर की सूरत हाल बयान करती है। और दूसरी तरफ ताहदी निगाह चटेल और बुलंद व बाला पहाड़ों का तवील सिलसिला, जहाँ नबातात नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। तो दूसरी तरफ लगातार लद्दाख का हिस्सा है जहाँ पे खाली चट्टानें हैं, खाली पहाड़ है। वहाँ पे किसी पौधे, पहाड़ों पे दरख्त का नाम निशान नहीं मिलता है। पहाड़ों पर से गुजरते हुए श्रीनगर लेह शहरा पर लद्दाख का पहला गांव मटायन, लद्दाख का जो पहला गांव आता है वो हमें मटायन आता है। मटायन आता है।
लद्दाख के तर्ज ज़िंदगी, सकाफ़त, ज़बान का नमूना लद्दाख के सफ़र के दौरान पहली बार हमें यहाँ से मिलता है। मटाइन में जो हमें ये फ़ोटो नज़र आते हैं, ये लद्दाख की सकाफ़त, ज़बान, कल्चर, रहना सहना, ये हमें अपनी अक्कासी करते हैं। मटाइन के बाद हमें द्रास आता है। नीचे दोनों पिक्चर्स है, तस्वीरें हैं, ये द्रास की है, जो दुनिया में साइबेरिया के बाद दूसरा सरद तरीन मकाम है। दुनिया में सबसे जो सरद तरीन मकान है, सरद तरीन जगह है, वो साइबेरिया है। साइबेरिया के पास जो ये द्रास है, ये भी साइबेरिया के बाद दूसरे नंबर पर आता है। द्रास में दर्जा हरारत सर्दियों के मौसम में -45 डिग्री तक गिर जाता है, -45 डिग्री तक नीचे आता है। द्रास में अगरचे बहुत कम बारिश होती है, यहाँ पे बारिशें जो है वो बहुत कम होती है, लेकिन ये छोटा सा खिता सरसब्ज व शादाब है। लेकिन इसकी शक्ल सूरत, आब हवा, इसकी खूबसूरती बहुत ही अच्छी है। ये छोटा सा खिता सरसब्ज व शादाब है। यहाँ पे जदीद तर्ज के मुतद फार्म नज़र आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे फार्म नज़र आते हैं। यहाँ ऐसे मकानात तामीर हुए हैं जो शमसी तवानाई से गर्म रहते हैं, शमसी तवानाई सूरज की तवानाई से गर्म रहते हैं। जो पे यहाँ पे मकान है, तो ये शमसी तवानाई से गर्म रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है। किसी चीज़ का जलना, गर्मी का करना यहाँ पे मुमकिन नहीं है। तभी तो यहाँ के लोगों ने यहाँ पे ऐसे मकानात बनाए हैं जो शमसी तवानाई से गर्म रहते हैं। द्रास गुजरने के बाद नंगे पहाड़ों का एक लंबा सिलसिला शुरू होता है। शाहिरा दरियाई द्रास के किनारे किनारे होती हुई जो ये है, ये दरियाई द्रास है। ये पहाड़ के बीच में से गुजरता है। एक बहुत लंबा सिलसिला, यानी बहुत इसकी मसाफत बहुत लंबी है। जो ये शायरा है, सड़क है, वो दरियाई द्रास के किनारे किनारे होते हुए खरबू गाँवों में, खरबू नामी गाँवों से गुजरती है। जब हम दरियाई द्रास को पार करते हैं तो हम इसके बाद खरबू गाँव में पहुंचते हैं। दूर चोटियों पर जब गुरूब होते सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सारे पहाड़ों पर सोने की चादर चढ़ाई गई है। जब सूरज गुरूब हो जाता है या सुबह सवेरे चढ़ जाता है तो पहाड़ी की रौनक हमें ऐसी मालूम होते हैं जैसे सोने की चादर चढ़ाई गई है। ऐसी ही हैरत अंगेज़ कुदरती नज़ारे देखते हुए हम शाम के वक्त करगिल पहुंचते हैं। इसके बाद हम करगिल पहुंचते हैं। ये देखो करगिल कितना बहुत खूबसूरत शहर है। तो ये विजुअल्स मैंने आपको दिखाए हैं। इसके बाद जो यहाँ पे मैंने आपको सबक पढ़ाया है, यहाँ से मैंने शुरू किया है। ये वाला एक तो हमने यहाँ ये पढ़ लिया है। इसके बाद दूसरा जो है वो हमने यहाँ इधर तक यहाँ से शुरू किया है। इसका दूसरा तीसरा पैराग्राफ है। तो यहाँ तक मैंने आपको, हम करगिल पहुँच गए। शाम के वक्त हम करगिल पहुँचते हैं, तो करगिल तक हम पहुँच गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको बहुत सारा मज़ा आया होगा। तो अभी तो इसकी जो आगे सबक है वो बकाया है, इंशाल्लाह हम दूसरे यूट्यूब लेक्चर में पढ़ेंगे। शुक्रिया। मुश्ताक अनबर, टीचर, हाई स्कूल लचमपुरा। अस्सलामु अलैकुम। खुदा हाफिज़।